पहले कोरिन्थी 15 अध्याय में से क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थी 15 अध्याय 10 पद। आइननो नियमनो प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, आपको धन्यवाद करते हुए शाम के समय, दोपहर के समय, अरे बार थोड़ा समय आपको उपस्थिति में इस प्रकार इकट्ठा होने के लिए मौका दिया। समय भी आपको स्तुति करते प्रभु। इस समय हमारे लिए आशीष कारण होने के लिए हमारा हृदय तैयार करें। दास प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं, आपका महिमा के लिए उनका प्रभु के लिए आपका इच्छा के अनुसार समय आशीष के कारण दया का हाथ में सौंपते हुए अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और प्रेम करें। ये वचन में हम दो बात सुनते हैं, देखते हैं। 15 अध्याय 10 पद में मैं जो कुछ हूँ प्रभु का अनुग्रह के द्वारा ही, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का कार्य, प्रभु का प्रयास, ये दो विषय इधर लिखा है। तो जो कुछ है हम सब वो प्रभु का अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब जिसके पास तो योग में ऐसा उनके द्वारा बड़ा काम करना, तो अपना काम करना। तो ये विषय पहला कोरिन्थी 5 पहला अध्याय में देखते हैं। 26 पद से लिखा है उधर, कैसे कैसे लोगों को कैसा कैसा कर सकता है, ये सब प्रभु का अनुग्रह। पहले कोरिन्थी अध्याय में 26 पद से लेकर 8वें पद तक हम पढ़ने से मालूम होता है परमेश्वर अपना शक्ति और ज्ञान को प्रकट करना चाहता है। ऐसा लोगों के द्वारा प्रकट करना चाहता है, कोई ऐसा लोगों को नहीं चुनता है। तो कोई कंपनी अपने वर्कर्स को नहीं तो स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए बुलाता है। कैसे लोगों को रिक्रूट करता है? आने वालों से सबसे ज्ञानी सामर्थ्य लोगों को रिक्रूट करता है, चुनता है। परमेश्वर का चुनाव उल्टा है। परमेश्वर का चुनाव कैसा है? उल्टा, उसके उल्टा है। तो इसलिए कोई बताया परमेश्वर का टूल बॉक्स में ऐसा टूल्स रहता है, बेकार, खराब, पुलिस और नाकाम, ये सब टूल्स परमेश्वर का टूल बॉक्स में रहता है। परमेश्वर का टूल बॉक्स में कैसा टूल्स रहता है?
सामान जो टूल बॉक्स क्या बोलते हैं हिंदी में? कारीगर का टूल बॉक्स। स्क्रू ड्राइवर रहता है उसमें। हाँ हाँ, औजारों के पास पता नहीं। वो बॉक्स में ये देखिए, किसी का ऐसा उनका बॉक्स लेकर देखिए, उसमें रहता है स्क्रू ड्राइवर, और आधा टूट गया। क्या उसको क्या बोलते हैं? बेंच। पेच कर। हाँ, पेच कर एक पाम नहीं उसका। कटिंग प्लेयर। हाँ, कटिंग प्लेयर का, और कुछ ऐसा जो खराब है, टूट गया है, फूट गया है, ऐसा फेंक दिया है, वो सब लेकर अपना बॉक्स में डाल दे। क्या करेगा वो आदमी? को क्या बोलेगा? तो फिर पागल आदमी बोलेगा। क्या बोलेगा? पागल आदमी बोलेगा। ये क्या, सब खराब हुआ, फेंका हुआ, बेकार है, नाकाम है, ऐसा सब वस्तुओं को लेकर अपना टूल बॉक्स में डालेगा। ये पहला कोरिन्थी 1 अध्याय में पूरा यही विषय हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर कैसा प्रकट करता है, किस प्रकार से प्रकट करता है, उसके बारे में पूरा अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ज्यादा हम नहीं देखते हैं, मगर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के शक्ति ज्ञान ऐसा लोगों के द्वारा नहीं, तो ऐसा टूल्स के द्वारा अपना ज्ञान और क्या सामर्थ्य प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, क्या लिखने वाला पेन है? समझो, पेन सब अच्छा है, बेस्ट पेन लेके एक आदमी बैठा है लिखने के लिए, वो खराब हुआ पेन लेके कुछ भी नहीं लिखता है। नहीं तो क्या बोला? क्या पेन बोला ना? हाँ हाँ, बेच कर वो खराब हुआ पेज लेकर एक आदमी काम करने के लिए बैठा है, और एक आदमी अच्छा वाला लेकर बैठा है। जो खराब हुआ एक टूल से काम किया है, वो आदमी से अच्छा काम किया है, जल्दी काम किया है। तब क्या बोलते हैं? अरे, इनके हाथ में जो टूल है वो बहुत बढ़िया है, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये काम जो इस टूल से काम कर रहा है, भैया इनका ज्ञान, इसका शक्ति उपयोग करके इतना अच्छा काम किया है, और टूल के द्वारा अपना ज्ञान, अपना शक्ति को प्रकट कर। तो ऐसे परमेश्वर का टूल बॉक्स में जो टूल रहता है, वो टूल्स को भी परमेश्वर रहता है, ऐसा इस्तेमाल करता है। तो मेरे बारे में कुछ गवाही बोलने के लिए भाई लोग बोला है, तो भाई पहले ही बताया मुश्किल है। तो मुश्किल है, तो जो मुश्किल का काम है नहीं करने से और अच्छा। जब आसानी होता है, आसान काम है, वो करना अच्छा है, क्योंकि भाई को मुश्किल नहीं, वो बैठने वाला को मुश्किल होता है। तो इसलिए आपका भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैं सोचता हूँ। तो एक बार मुझे हाथ पे क्या दर्द हो गया, हार्ट अटैक, हॉस्पिटल में मुझे स्टंट डाला है। समय में डॉक्टर बोला है 1 महीने तक कहीं नहीं जाना है, पूरा रेस्ट लेना, बेस्ट रेस्ट लेना है। उससे पहले मैं रिजर्वेशन करके रखा है उत्तर प्रदेश में सुषमा सर्कल में, फलाना तारीख उधर जाना है। हमारे घर वाले सब बैठे हैं, उनके सामने कुछ नहीं बोला, तो सब लोग जाने के बाद फिर डॉक्टर आया, एक बार अकेला डॉक्टर था। डॉक्टर को बोला डॉक्टर मैं जरूर हूँ।
जरूरी है, हाँ जरूरी है। कहाँ जाना? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश। तो वहां तक जाने तक मैं तो जरूर जाना है, नहीं रुक सकते हो। ठीक है, वहां तक सावधान से जर्नी करो, उधर जाने के बाद सो जाओ, कहीं भी नहीं जाना। उधर जाके क्या करना है वो पूछेगा, उधर जाके टीचिंग करना है। और यदि कुछ जरूर है तो टीचिंग करना है, तो आधा घंटा कुछ बात करो, उसके बाद में कुछ बात नहीं करना। तो बाद में घर वालों को बोला है डॉक्टर इजाजत दिए, परमिशन मिला बोला। तो मैं गया, कानपुर गया, सब लोगों का मीटिंग था वो। 1.5 घंटा मैं बात किया, सब लोगों का मीटिंग में कितना समय? 1.5 घंटा। और उसके बाद दूसरा दिन से सब गांव गांव में घूम घूम के सुषमाचार, 15 दिन तक सब सुषमाचार करते रहे। तो अभी भी ऐसा हो सकता है, जब डॉक्टर का बात भी मैंने सुना है तो अब यार आधा घंटा घंटा में थोड़ी खत्म होता है। आपको थोड़ा तैयार करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाद में आप मैंने बोला है तो पहले ही बताया भाई, तो उनका गलती कोई नहीं। तो उनके सावधान रहकर तो शांति से बैठने से अच्छा है। इसका मतलब इतना बड़ा गवाही नहीं है, बहुत छोटा गवाही है। छोटा गवाही बोले तो मैं बोले से 1 मिनट में पूरा बता सकता, उतना छोटा गवाही है। प्रभु का अनुग्रह से बहुत छोटे स्थिति से प्रभु स्थिति में प्रभु मुझे उतार दिया है। उसके बाद प्रभु का सेवा में आया है। सेवा में आने के बाद बहुत अनुभव में से प्रभु लेके गया है। और प्रभु का अनुग्रह के द्वारा कुछ कुछ सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाके सुषमाचार्य किया। सैकड़ों मतलब हंड्रेड है ना, सैकड़ों मतलब हंड्रेड से, हाँ। सैकड़ों किलोमीटर पैदल पैदल, सैकड़ों किलोमीटर, कितना सैकड़ों मतलब है ना, पैदल पैदल जाते हुए और बोझ उठाते हुए और ऊपर सर पर रखते हुए चलते हुए बहुत काम, बहुत जगह को धुआंधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हजारों किलोमीटर साइकिल में समाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, हजारों किलोमीटर, कितना हजार पता नहीं। एक बार तो हैदराबाद से मद्रास तक साइकिल में, सब गांव, मैं अकेला नहीं, टीम के साथ। तो उधर से 3 महीना पूरा साइकिल में सफर, 3 महीना, 3 महीना सुबह ऐसा बहुत समय में हजारों किलोमीटर साइकिल में सुषमाचार करने के लिए सर, और लाखों किलोमीटर दूसरा साधन के द्वारा सुषमाचार प्रचार करने में बहुत सहायता किया है। और ज्यादा भारत में सारे राज्य में पाम रखने के लिए प्रभु सहायता किया है सुषमाचार लेकर। पूरा भारत में जितना राज्य है सब में, छोटा 2 राज्य को छोड़, तो भारत का सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट में उतरने के लिए प्रभु सहायता किया, सबका, पूरा भारत का। आधा नेपाल का, आधा नेपाल का एयरपोर्ट में उतरने के लिए प्रभु सहायता किया। तो अभी तक प्रभु संभाल के आया है। मैं भी
72 ईयर्स है, तो मरने के लिए बात जोता हूँ। कब अब मौत का कब आता पता नहीं, इसके लिए तैयारी नहीं हुई। तो प्रभु मैं सोचता हूँ प्रभु तैयार करेगा, सहायता करेगा। शादी हो गया, 4 बच्चे हैं, तो हैदराबाद में रहते हैं, तो बहुत जल्दी ही बड़ा शहर में जाने के लिए तैयारी हुई। तो प्रभु में सहायता करे, इतना ही मेरा साक्षी है, मेरा गवाही इतना ही नहीं बस। हो गया, आप थोड़ा बोले, तो आप बोल रहे तो हम बड़ा करें, 1 मिनट में बता दिया। छोटेपन में मैं भेड़ बकरे चलाता था। भेड़ बकरे चलाने के समय में एक दिन सुबह में भेड़ बकरे के पास था। हमारे लोग गांव गया है खाना खाने के लिए सुबह। छोटेपन में जब मैं स्कूल में जाता था उस समय में मेरा टीचर था, वो ब्राह्मण है। वो टीचर नहाने के लिए कुआं पास आया है। जब वहीं हमारा बकरी और भेड़ बकरी रख के मैं उधर रक्षा करता था। मैं अकेला था, उधर छोटा था। वो टीचर आके मुझे देखा है, देखकर अचंभव हो गया। तो मेरा वेशभूषा सब देखा हो, कोई शर्ट नहीं रहता है, कुछ भी नहीं है ऊपर। तो पूरा उसको देख देख कहने लगा, ये नारायण क्या हो गया तुमको? बोला मेरा नाम नारायण है। क्या हो गया तुम? पूछ रहे हो क्यों नहीं पढ़ते है तुम, क्यों पेड़ के पास आते हैं? हो गए सर मुझे पढ़ना नहीं आता, अभी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ही। अरे मेरा बात मानो, तुम पढ़ो। बोला पढ़ाई नहीं आता सर, मुझे पढ़ाई नहीं आता। और भेड़ बकरी चलाने वाला है ऐसा ही। वो बहुत अच्छा तरीका से बोला है, पढ़ो मेरा बात सुनो। अभी कहाँ पढ़े? तो ये एक बात बोला है वो, ठीक है तुम 6 क्लास पास हो गए ना, तो वो सर्टिफिकेट जिस स्कूल में पास हो गया वो सर्टिफिकेट लेकर मेरे मेरे पास आओ, मुझे दे दो। ठीक है दे दूंगा बोल के वो स्कूल जाके और सर्टिफिकेट लाके और टीचर को दे दिया। और वो सर्टिफिकेट ले जाके दूसरा स्कूल में दे दिया। वो उधर का स्कूल अपग्रेड कर रहा, प्राइमरी स्कूल से आप अपर प्राइमरी स्कूल अपग्रेड कर रहा है, उनको स्टूडेंट्स चाहिए। मेरा सर्टिफिकेट ले जाके उधर स्कूल में दे दिया। मैं तो भेड़ बकरी के पास है, हर दिन मेरा हाजिरी उधर हो रहा। मैं स्कूल में आया बोल के हाजिरी डाल रहे उधर स्कूल में। पहले पहले आंध्र प्रदेश में उस समय में बोर्ड एग्जाम 7th क्लास के लिए आया है। तो हमारे साहब ने बोला है ये बोर्ड एग्जाम अरे ना तुम जरूर परीक्षा लिखने के लिए जाना है। अरे भाई क्या परीक्षा लिखे? तुम तो जाओ उधर, बोला है बहुत दूर है हमारे गांव से। तब पैदल चले गए उधर। उधर जाने के बाद पहले दिन परीक्षा का हाल में चले गया। पेन तो मेरे पास है और कुछ नहीं। तो गया, वो सब बैठने के बाद टीचर आया, गाइड लेकर टेक्स्ट बुक लेकर आया। एक एक आदमी को गाइड देता हाथ में, एक आदमी को टेक्स्ट बुक देता है और टिक करता है इधर से इधर तक, ये प्रश्न के लिए इधर इधर से इधर तक लिखना बोल के एक एक स्टूडेंट के पास जाके बोलता है। वो जो बोलता है ऐसा लिख दिया। तो मैथ्स एग्जाम आया, मैथ्स एग्जाम कैसा करना है? तो क्या किया, टीचर ने बोर्ड के पास खड़ा हो गया। मैं सब लोग देखो, देखा मैं जो लिखता हूँ वो पेपर में लिखो बोल। वो सब लिखने लगा। तो ऐसा इधर लिखने से मैं पूरा देख के ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोलने से ऐसा, तो एक लिखने से एक, 9 लिखने से 9, ऐसा जहां जहां वो लिखना है वहां वहां लिख दिया। बोर्ड में जैसा लिखा है वैसा, वो कुछ नहीं मालूम है वो मैथ्स क्या है, वो क्या है, वो कुछ नहीं मालूम। वो जहां जिस जगह में जो क्या लिखा है उस जगह में वो लिखना है।
वो कैसा वो लाइन मारा, ऐसा लाइन मारना है, तो सब लिख के दे दिया। तो उसका रिजल्ट आया, मैं मैथ्स एग्जाम में 99 मार्क्स पाया। ऐसा मेरा पढ़ाई शुरू हो गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, हमारे गांव में कोई नहीं, हमारा बिरादरी में भी कोई नहीं, हमारा आसपास गांव में कोई ईसाई नहीं है। बोलने से हमारा बिरादरी में पहला पहला हमारा गांव में मैं ही पहले पढ़ने का आदमी हूँ। मैं पढ़ा, पहला आदमी पढ़ने वाला मैं हूँ, मुझसे पहले कोई नहीं पढ़ा मेरे गांव में। तो सुना है दोस्तों के द्वारा, अरे ऐसा क्रिश्चियन लोग, हमारे तरफ पादरी लोग बोलते हैं, एक पादरी लोग रहते हैं फलाना जगह में, कौन है पादरी लोग, तो उसके बारे में कुछ बोलते थे। बाद में मालूम हो गया पादरी लोग मतलब बुरे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बुरे काम करते हैं, और वो लोग बुरे लोग हैं, ऐसा तो मालूम हो गया मुझे। पादरी लोग मतलब बुरे लोग हैं। उसके तेलुगु में उसको बहुत कुछ कह सकते हैं, अभी आपको नहीं समझ नहीं सकते, ऐसा सुना है मैंने। तो बाद में क्या हुआ कि पढ़ने के लिए एक बार आदमी ले जाके, और टाउन का ज्यादा नहीं मालूम है, मैं गांव में रहने वाला है, और टाउन में मिशन स्कूल में ज्वाइन किया मुझे, मिशन स्कूल में ज्वाइन किया, नहीं मालूम है मिशन। उधर जाने के बाद मालूम यही पादरी लोग मालूम, और तुम बोला अच्छा यही पादरी लोग। दो बात उनके बारे में सुना है, ये बुरे लोग हैं और नीचे लोग हैं। क्या सुना था? बुरे लोग हैं, नीचे लोग हैं, ये दो बात नहीं सुना था। इसको नहीं सुना है, ये बुरे लोग के संग नहीं बैठना है, इसलिए सबके दूर मैं बैठता था, मैं ही नाचुना आदमी बन गया, क्योंकि सबके साथ नहीं बैठता था, दूर बैठता था, तो मैं नाचुना आदमी के जैसा बन गया। मैं बार बार में दोस्त लोग बन गया, और सब लोग दोस्त लोग बन गया। इसको ज्यादा हम लंबा करना नहीं चाहते हैं। उस समय में बुरे आदत सीख लिया है, छोटा छोटा चोरी करना है, सब सीख लिया है। एक रात चोरी, हॉस्टल में रहते थे, एक रात में चोरी करने के लिए तैयार हो रहे थे। उस समय में एक लड़का बाइबल पढ़ता था, दूसरा कमरे में मैं सुनता था, उसे सुनता था। वो उधर उधर लिखा है, क्या नीति वचन पहला अध्याय पढ़ता था, हे मेरा पुत्र, पापियों का मार्ग में नहीं जाना, चोरी करने के लिए बुलाते नहीं जाना, उनका मार्ग में तुम्हारा पाँव वापस लेना, ये सब सब वो पढ़ रहा था, ये सब सुना। चोरी करने के समय में ये सब सुनाई दे रहा था, मैं सुना है। अरे इनका बाइबल में अच्छा विषय भी है क्या, मैं सोचा अच्छा विषय है ये तो, चोरी करना तो छोड़ा नहीं है, मगर अरे बाइबल पढ़ना अच्छा है, सोचा था इसमें अच्छा विषय है। लेकिन जब मैं उनके पास बाइबल लेकर पढ़ने के समय में हमेशा ये नीति वचन ही पढ़ता था, बहुत अच्छा विषय है, और ये अच्छा विषय ये लोगों के जीवन में नहीं देखा है। जो लोग मानते यीशु मसीह बोलते हैं, ऐसा सच्चाई को सही रीति से नहीं जान पाया। मेरे एक जान दोस्त समझो वो भाई था, वो बोलता था कभी कभी यीशु मसीह के बारे में बोलता था, मैं उनको इनकार करता था, उनको बहुत गाली भी देता था। वो कुमार का रात्रि मिलता था, तुम क्या ऐसा बिगड़ गए हैं, तुम ऐसा हो गया, मुझे क्या बोलते तुम ऐसा बोलते। फिर भी वो कभी कभी आके कुछ भी बोलता है। एक बार वो उसने बोला,
न रहना, तुम इतना इनकार कर रहे ना भी, जरूर तुम प्रभु यीशु मसीह को तुम मानेंगे बोलो। मैं बोला ये क्या परमेश्वर कमी है क्या माने यीशु को मानने के लिए बोल। नहीं, मैं एक कहानी बोलता हूँ। बाइबल में एक कहानी है। एक आदमी अपना बड़े बेटे के पास जाके खेत में जाओ बोला है, वो बोला नहीं जाऊंगा बोला। छोटे बेटे के पास जाके खेत में जाओ बोला, मैं जाता हूँ बोला है। जो जाता हूँ बोला वो नहीं गया, वो नहीं जाता हूँ बोला वो गया है। ये ईसाई लोग जो बोलते हैं ना, ये सब कोई मानते नहीं। क्या बोलो, हम मानते हैं जानते हैं यीशु को मानते हैं, जो ईसाई लोग बोलते हैं ना पादरी लोग, ये लोग यीशु को मानने वाले नहीं है। तुम नहीं मानता बोलता है ना, तुम ही मानेगा देखो। क्या बोलो, तुम नहीं मानता बोलता है ना, तुम ही मानेगा। ईसाई जो लोग ईसाई बोलते हैं ना अपने आप को, वो लोग नहीं मानते। आशा छोड़ दिया है। बाद में मैं बाइबल में ये विषय बोल के मैं पढ़ा, तो इसके बारे में बहुत विषय हम नहीं बोल रहे अभी। बाद में मैं थोड़ा इच्छुक दिखा रहा था उस समय में, हैदराबाद से कौन से और दूसरा जगह से सुषमाचार प्रचार करने के लिए हमारा जगह जहाँ पर मैं पढ़ता था उधर आया है। उधर उन लोग सुषमाचार प्रचार किया। एक जगह में मीटिंग रखा उन लोग। ये भाई जो इनको कभी कभी बताता था, वो मुझको उधर मीटिंग में लेके गया। उधर प्रभु के बारे में मैं सुना और यीशु मसीह को हृदय दिया और प्रभु को ग्रहण किया है। उसके बाद जब मैं प्रभु को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, प्रभु के पीछे चलने के लिए जब मैं निर्णय लिया, तब से शैतान ने मेरे पीछे पड़ने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया। तो बहुत कुछ हो गया घर में ग्राम में। तो मेरे घर में मेरे दुख और सब कुछ हो गया और ये खराब हो गया, धर्म बदल गया, ये वो बोल के उनका प्लेट में भी मुझे खाना नहीं देते थे, मेरा प्लेट अलग से रखते थे। और बहुत सब कुछ गांव वाले, घर वाले और बरादरी वाले सब कुछ। जब मैं रोड में चलता था, सब छोटे बच्चे भी यीशु 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 बोल के चिल्लाते थे और क्या क्या करते थे। तो मुझे आनंद मिलता था, ठीक है मेरे द्वारा प्रभु का नाम प्रचार है। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। उसके बाद में प्रभु को सेवा में आने के लिए प्रभु दुआई दिया है। तो सेवा में आने के बाद चांदपुर में से जाने के लिए प्रभु सहायता किया है। और उसके बाद दूसरा जगह संगारेड्डी एक जगह हैदराबाद नजदीक में, उधर 1 साल रहा। एक बार मैं शुगर फैक्ट्री में गया है देखने के लिए, ऐसा कच्चा बांटते हुए फैक्ट्री में गया, उधर शुगर कैसा बनता है देखा है उधर। तो शुगर बनने के लिए प्रोसेस बहुत बड़ा है, वो सब नहीं हो सकते। गुड़ बनने के लिए उतना ज्यादा प्रोसेस नहीं है, आसानी से गुड़ बन जाता है। तो प्रभु ने मुझसे कहा है, तुम शुगर बनना चाहते हो, गुड़ बनना चाहते हो? यदि शुगर बनना है तो सब प्रोसेस पे से आना पड़ता है, सब तकलीफ उठाना पड़ता है। अपना कलर को बदलना चाहता है आपका क्या, आ, सब बदल, सब ठीक होना चाहिए सब। तो मन में सोचा मैं शुगर बनना अच्छा है। उस रात में मैं जाके बाइबल पढ़ा, मेरा बाग वचन बाग में से पहला पत्र से एक अध्याय में लिखा है, सोना आग में से जलने से बहुमूल्य बन जाता है, तुम्हारा विश्वास भी इस परीक्षाओं के द्वारा जाने के द्वारा बहुमूल्य बनता है। तो उसके द्वारा परीक्षाओं में से प्रभु लेके गए, आने दिया, उस सब में प्रभु सहायता किया है, वो सब बताने के लिए उसको। तो बाद में रोम जाने के लिए प्रभु सहायता किया, बक्सी था उस समय में। तो करीब 7 साल में रोम में था मैं, 7 साल
10 साल तो परीक्षा का समय बोलते हैं, ये 7 साल ये पूर्ण परीक्षा का समय है। तो एक एक परीक्षा बोलने से तो छोटा ही सब दिखाई पड़ता है, मगर मेरे लिए तो बहुत बड़ा। मेरे लिए एक बार किचन का ड्यूटी डाला है, किचन में से खाना ले आके भाई लोगों को खिलाना है। रात के समय में भाई लोग सेवकाई के लिए जाते हैं, मीटिंग के लिए कहीं जगह। वो कभी कभी वो लोग लेट आते हैं, एक समय में आता है। जब एक भाई आता है उनको खाना देना है, किचन में जाके पूछना है। एक बार कैसे 2-3 बार जाके चावल के लिए खाने के लिए पूछा है, उधर बहन बोला है अब नहीं मत आना, खत्म हो गया, अब मत आना है। फिर एक भाई आता है लाओ, उधर नहीं बोलते, अरे मैं बोल रहा हूँ लाओ, मैं सेवा में जाके आना, खाना लाओ बोला, क्या करना है? फिर गया। वो बहन में बहुत गुस्सा हो गया, क्या सुनते नहीं तुम, जाओ प्लेट लग रहा, जाओ प्लेट लाओ, प्लेट लेकर आ जाओ बोलो, तो प्लेट पकड़ के गया। तो खाना दिया, लेके जाके बाइक देखे, कमरे में जाके रोना ही रोना। ये क्या हालत हो गया मेरा। तो ऐसा परिस्थिति बहुत बोलने से, ऐसा बहुत परिस्थिति में से सिखाया, और पीछे सिखाया। 7 साल के बाद में उधर इधर जाने के लिए भेजते थे, कनेक्शन में जाके गिराना है, ऐसा 7 साल हुआ। उसके बाद में शादी हो गया, और उसके बाद 7 साल एक जगह में रहना पड़ा। ये सब 7 साल बोल रहे हैं, पता है ऐसा ही हुआ है, मेरे आगे पीछे सब 7 साल के लोग मेरे जीवन में, सब 7 साल। और जो बोलता हूँ सब सब 7 साल बोलते रहते हैं। ज्यादा भी हो सकता है, मगर ज्यादा साथ ही दिखाई पड़ता है ज्यादा। तो संपूर्ण अनुभव से प्रभु, हर एक मन को बहुत अनुभव में से प्रभु लेके गया, प्रभु सहायता किया। प्रभु को विश्वास करने के बाद सुसमाचार करने के लिए मेरे अंदर इच्छा था। मैं जब एक बस में जा रहा था बेलगाम जाने के लिए, कुछ फल बेचने वाला पूरा बस को चारों ओर दे रहा है, और फल का नाम बोलते हुए चिल्ला चिल्ला रहे, ले लो ले लो ले लो बोल के। उस समय में प्रभु मुझसे कहा है, ये बस चले जाने से पहले ये फल लेना है उनका। ये फल जाने से हमारा, बस चले जाने से फल नहीं दे सकता। सुसमाचार के बारे में भी ऐसा है, चले जाते हैं, चले जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक रहते हैं तभी तो जो कुछ करना है करना ही करना। तो जब मैं गांव गया है अकेला, 10 रुपए को गिफ्ट दिया है, तो 10 रुपए सुषमाचार खरीदा, 100 सुषमाचार, 100 सुषमाचार मिला, और सब ले जाके गांव गांव, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त है, रिश्तेदार है, जान पहचाने वाला है, एक एक दिन 30 किलोमीटर पैदल जाता था। सबको सुषमाचार बोल के, किताब पढ़ के, खर्चा दे के आते। उसके बाद ऐसा बहुत जगह, बहुत समय में ऐसा सुषमाचार करने के लिए सहायता किया। और 84 में 84 में भाई जर्मिया कानपुर, उनके साथ मुझे कानपुर को भेजा गया रोड से। मुझे हिंदी नहीं आता है, तो भाई के साथ गया। मैं तेलुगु में बोलने से भाई हिंदी में तर्जुमा ट्रांसलेट करता था। तो जब कानपुर में था, बहुत जगह में सुषमाचार प्रचार करने के लिए साथ, बहुत जगह, विशेष से कानपुर शहर का जहाँ जहाँ लेबर लोग रहते हैं, हजारों लोग जो भी रहता है, और सब जब भाई नहीं रहता है, मैं अकेला साइकिल लेकर, किताब लेकर, वो जोपियों में जाकर हजारों जो भी रहते हैं, सब उधर समाचार करने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बार इलाहाबाद गया है, तो उधर कुछ मीटिंग रखना था एक घर में,
कुछ काम में जल्दी जल्दी में भाई चले गया, ट्रांसलेट करने वाला कोई नहीं मेरे पास नहीं। उधर के भाई लोग बोला है भाई जो कुछ आता है वो बोलो, हिंदी में बोलो, जितना आता है उतना बोलो, बोला है। मैं बोलने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा। मीटिंग खत्म होने के बाद भाई आपके पास अच्छा है बोलो, ऐसे ऐसा मेरे हिंदी बोलने शुरू हो गया। नगलापुर के आसपास बहुत गांव में सुषमाचार करने के लिए सब गांव में सुषमाचार। तो एक समय क्या हुआ, एक टीम के साथ हम सुषमाचार किया नगलापुर के आसपास गांव में। दोपहर के समय में ट्रेन चला है, फिर वापस कानपुर जाने के लिए। एक स्टेशन में ट्रेन बहुत समय रुका है। हम सोचा कि इतना समय क्यों बर्बाद करें, हम सुषमाचार करेंगे बोल के प्लेटफॉर्म पर उतर के मैं हिंदी में सुषमाचार बोला है। तो भाई लोग सब ट्रेन में जाके सब बच्चा किताब बेचा है, पूरा ट्रेन में सब लोग इच्छे के आनंद के साथ ले लिए। 3-4 लड़के लोग आया आके हम ले जाके एक एक डब्बा में जाके किताब वापस दिलवा के पैसा वापस कर रहे, सब डब्बा सब किताब वापस दिए। कुछ लोग उसको छिपा के रखा है। बाद में ये सब किताब, हमारा बाइबल, हमारे पास जो झोला है, जो कुछ हमारे पास है, सब खींच लिया है। सब खींच के पटरी के बगल में डाल के जलाए। हमारे पास कुछ नहीं, सब बाइबल झोला किताब जो कुछ हमारे पास है सब जला दिया। जलाने के बाद फिर डब्बे में घुस के हमको मारना शुरू। इतना मारा हमको, मुझको तो खींच के कहीं ले जा रहा था, भाई को सब पकड़ के नहीं जाने दिए। डब्बा में घुसने के बाद इतना शू से मारा है मुंह में, और पूरा फूल गया, मेरा मुंह पूरा फूल गया। चप्पल से और शू से उसको लात मार मार के सबको मारा है, मुझे ज्यादा मारा। तो फिर जाने के बाद 2 दिन रेस्ट लिया है, थोड़ा कम हो गया। फिर सिक्किम के लिए सुषमाचार चले गए वहां से। और सिक्किम में बहुत जगह में सुषमाचार करने के लिए उसके बाद में बहुत कुछ घटना घटी, और इधर उधर सेवा करने में बहुत सहायता किया। जहाँ कलिसिया में मैं जाता हूँ, उस कलिसिया से आसपास का कितना दूर तक जा सकते हैं उतना दूर तक सुषमाचार करने के लिए निर्णय किया। जहाँ कलिसिया में एक एक कलिसिया में 7 साल 8 साल में रहता था, तो उस उधर से पूरा आसपास जितना दूर हम जा सकते हैं उतना दूर तक हम सुषमाचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं सब जगह। तो हैदराबाद ट्रांसफर हुआ, हैदराबाद एक जगह में, उधर से एक भाई उत्तर प्रदेश को ट्रांसफर हुआ है। वो CISF में काम करता है, उत्तर प्रदेश में टांडा जगह में ट्रांसफर हो गया, अयोध्या के पास। ट्रांसफर होने के बाद उधर जाने के बाद फोन किया है, भाई इधर तो जंगल है, क्यों परमेश्वर मुझे इधर लाया है मुझे नहीं मालूम नहीं, कोई समिति नहीं, कोई मसीह नहीं, पूरा जंगल जंगल है। मैं बोला प्रभु का उद्देश्य कुछ होगा, ठीक है प्रार्थना करेंगे बोला। तो जो अकेला था उधर कमरा में, इतवार आने से आराधना करना है, कोई नहीं, कितना दोस्त जाने से उधर कोई मसीह नहीं, मंडली नहीं। वो अकेला क्या करता था आराधना के समय में, हम आराधना शुरू करेंगे बोलता है, अकेला आराधना प्रार्थना शुरू करता है। हम गाना गाएंगे बोलता है, वही गाना गाता है। हम वचन पढ़ेंगे बोलता है, वही वचन पढ़ेगा। हम आराधना करेंगे बोलता है, आराधना करता है। सब अकेला करता है। बाद में अपना परिवार को लेके गया, परिवार के साथ आराधना करने शुरू किया। वो लोग सोचा अरे हैदराबाद में हम जब थे इतवार के शाम के समय में सुषमाचार को जाते थे ना, अभी सुबह तो हमारा आराधना हो गया,
अब सुषमाचार में जाना है बोलते, छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे हैं और उसका पत्नी को लेकर वो लोग सुषमाचार करते हैं। जहां जहां इच्छुक लोग मेरा मिलता है, मुझे फोन करके वो प्रार्थना करवाता। इधर से हैदराबाद से जाने के समय में कुछ पर्चा लेके गए हिंदी में। उधर जाने के बाद सब जिराक्स ले लिया, पर्चा सब जिराक्स लेके हर इतवार सुषमाचार करने शुरू किया। कुछ लोग परिचय हुआ। एक बार उनका लड़की एक घर में जाके पर्चा दिया, वो लोग देखकर अचंभव हो गया, ये पर्चे कहां से आया, कौन है तुम, क्या है। हमारा पिताजी माताजी बाहर। अरे बुलाओ बुलाओ, अंदर बोला। अंदर जाने के बाद बोला तुम कौन है। अरे 12 साल से मैं इधर रहता हूँ, ये एक आदमी मसीह नहीं दिखाई दिएगा, ऐसा पर्चा बांटने वाले कभी नहीं दिखे। कौन है तुम लोग, कैसा है। मैं ऐसा ऐसा है, फलाना काम करते, मैं भी इधर फलाना काम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, परिचय हो गया। तो ऐसा परिचय हो तो दोनों प्रार्थना करने लगे। तो हम अभी बताए ना, मेरा ऑपरेशन का बाद में उधर उनको विजिट करने के लिए गया उसी हालत में। तो जाके उधर पैदल पैदल बहुत जगह में जाके सब सुषमाचार किए, वो भाई के साथ रहते हुए। दोबारा जब गया उधर लोकल आदमी एक परिचय हुआ है, तो बॉम्बे में तो उनको माना था। जब हम सुषमाचार करने के समय वो आके बोला मैं भी विष्णु को जानता हूँ, तुम्हारा गांव क्या, फलाना जगह में, मैं आते तुम्हारे गांव, हम आते बोलो, हम गया उनके गांव में। और उनको बपतिस्मा भी दिया था सरयू रिवर का, गंगा उस नदी में, नदी का किनारे उनका घर रहता है। बाद में उनका पत्नी को भी बपतिस्मा दिया और आराधना शुरू किया टाटा की जगह में। बाद में दूसरा कैंपेन में मेज भी स्टार्ट किया है उधर। और प्रभु का काम बढ़ते गया। हम हर साल 2-3 बार उधर सुषमाचार जाते थे, 10, 15, 20, 30 लोग हैदराबाद से जाके सुषमाचार करते थे। बहुत दिक्कत का समय में जगहों में सुषमाचार करने के लिए खूब सहायता किया है। हमारे साथ कभी कभी 60-70 उम्र का लेडी लोग हमारे सुषमाचार करते थे। कॉलेजी गर्ल्स हमारे साथ आते थे सुषमाचार के लिए। रहने के लिए जगह नहीं, ऐसा जगह में सुषमाचार जाना है, पकाने के लिए जगह नहीं। एक बार रोड के किनारे में एक जगह में वो खराब हुआ एक झोपड़ी था, उसमें हमारा सामान रखा है और मोमबत्ती जला के खाना पकाया, उसने खाया है। तो बहन लोग वो खराब वो पूरा उस झोपड़ी में जो सोते थे, हम सब बाहर सोते थे। लेट्रिन जाना है तो नहाना तो कहाँ कर जाना है, अंधेरा में जंगल में जाना है। तो नहाने के लिए रोड के किनारे में बोरवेल है, उधर जाके नहाना, बहन लोग सब, भाई लोग सब कहीं जाके। तो ऐसा खाना पकाते, ऐसा खाना है। पानी बोरवेल का पानी पूरा रेती रेती आता था। वो पानी थोड़ा सेटल होने के बाद ऊपर ऊपर पानी पीते थे। ऐसा बहुत परिस्थितियों में सुषमाचार करने के लिए बहुत सहायता किया उस जगह में। अभी फोटो मारने वाले लोग हैं। ऐसा करीब 300 शहर और गांव में सुषमाचार करने के लिए बहुत सहायता किया। बहुत ट्रक का लिटरेचर उधर बांटने के लिए बहुत सहायता किया। बहुत प्रभु का अनुग्रह से बहुत जगह में ऐसा सुषमाचार करने में प्रभु ने सहायता किया है। एक बार नेपाल, 2-3 बार गए नेपाल। तो पहला बार जब हम नेपाल गया है उस समय में, उससे पहले नेपाल में सुषमाचार नहीं प्रचार कर सकते हैं, प्रचार भी नहीं मार सकते हैं। जब बॉर्डर में गया है, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर, दोनों सिटी नजदीकी में रहता है, बीच में थोड़ा जगह खाली रहता है। उधर का नेपाल का पुलिस रहता है सिक्योरिटी, उधर का भारत का सिक्योरिटी रहता है। दोनों का बीच में खड़ा होके
माइक से सुषमाचार बोलना मेरा जीवन में सबसे आनंद का दिन था। पूरा उधर का सिक्योरिटी, बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले और इंडिया का बॉर्डर सिक्योरिटी वाले दोनों तरफ है। उधर बाजार है, इस तरफ भी बाजार है, दोनों तरफ बाजार है। इधर का लोग सुन रहे, उधर का भी लोग सुन रहे। कितना आनंद का समय है। मैं जब सुषमाचार बोला है, हिंदुस्तान और नेपाल के लोग सब एक ही समय में सुषमाचार सुना है, एक ही समय। तो मेरे जीवन में बहुत खुशी के साथ उसके बाद में नेपाल में सुषमाचार करने के लिए मौका मिला है। तो राजा तो मर गया, उसके बाद में सुषमाचार करने के लिए आजाद मिला है। इधर से 30 लोग नेपाल हम गए हैं, काठमांडू। उधर से 120 लोग हमारे साथ मिले हैं सुषमाचार में। 150 लोग मिलकर बाजा बजाते हुए, बड़ा माइक लगाते हुए, गाना गाते हुए काठमांडू का शहर में सब इम्पोर्टेंट रोड्स में 8 दिन सुषमाचार प्रचार किया। कितने दिन? 8 दिन। 60,000 रुपया का सुषमाचार बेचने के लिए प्रोत्साहित काठमांडू। उससे पहले पर्चा भी देना मुश्किल था उस समय। मैं सोचता हूँ इतिहास में वो पहले बार है, हो सकता है इतिहास में वो 8वीं भी है, क्योंकि हम सुषमाचार करके आने के बाद उधर कोई भी सुषमाचार नहीं कर सकते, पर्चा भी नहीं बांट सकते, अपना घर में आराधना कर सकते हैं, बाहर सुषमाचार नहीं प्रचार कर सकते। तो ऐसा परिस्थिति में प्रभु सहायता किया। ऐसा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में भी और बिहार में और कई राज्यों में टीम के साथ जाके सुषमाचार करने के लिए प्रभु सहायता किया है। तो प्रभु ये सब विषय में अनुग्रह दिया है। और जहां उत्तर प्रदेश में टांडा में बहुत लोग इकट्ठा होने के लिए, बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया। मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश में करीब 300 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए उत्तर प्रदेश में 300 लोगों को घाघरा नदी में बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया है। वाराणसी के नजदीक में अशोक भाई का गांव में बहुत लोगों को 5 बार बपतिस्मा दिया है उनका ट्यूबवेल के पास। तो बहुत जगह में सुषमाचार प्रचार करने के लिए सहायता किया। बनारस के बारे में बोलने से, बनारस में सुषमाचार करने के लिए हम गया। उधर रहने के लिए कैथोलिक सेंटर में गेस्ट हाउस दिया है, 30 लोग थे हम लोग। उधर का फादर मुझे पूछा है क्यों आया इधर? हम सुषमाचार प्रचार करने के लिए आए। बोले किधर से आया? हैदराबाद से आया है। अरे तुम लोग कितना इतना हिम्मत है क्या तुम? इतना साल से हम हमारा जान मिट्टी में पकड़ के बचाते हुए जी रहा है इधर। वो बात नहीं बोला, क्या बोला? हमारा जान मिट्टी में रखकर जी रहा है। क्या हिम्मत है तुम हैदराबाद से आके इधर सुषमाचार बोलते हैं तुम लोग? वो पूछा है तुमको डर नहीं क्या? मैं बोला डर है। तो डर है तो क्यों? प्रभु बोला है तो आना ही पड़ा। बहुत लोग हमको फोन करके बोला भैया दया करके बनारस में सुषमाचार नहीं करते, क्योंकि चेन्नई से कुछ लोग आया, स्टेशन में उनको मार मार के भगाया है। तुम लोग दया करके उधर नहीं करना है, कहीं भी करो उधर नहीं करो बोला। रात पर उधर इतना मच्छर था वो गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस नहीं मच्छर का हाउस है। हमारे साथ जो भाई बहन लोग आया है, बुजुर्ग लोग है, 60 साल का छोटा बच्चे का बहन है, वो बहन हमेशा हमारे साथ आता है। वो बच्चे को लेकर आता है, हर सुषमाचार से आता है। वो बहन को माइक हाथ में देने से दिन भर सुषमाचार बोलते रहेगा रोज। और वो बच्चे को हालत खराब है, बुखार है,
उल्टी है। मेरा पत्नी बड़ा ऑपरेशन हुआ के सुषमाचार का, उनको बुखार है, उनका हालत खराब है, कुछ लोग उनको बुखार है। सबका विषय बहुत खराब चीज है। वो रात में ऐसा ही सो गया हम लोग पर, क्या मच्छर का हाउस, कोई भी नहीं सोया। तो सुबह उठा है, कोई खाने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास कुछ पाउडर रहता है कुछ बना के पीने के लिए, बनाने तो कुछ सर वो फादर के पास जाके भाई कुछ एक्स्ट्रा दे दो, वो दे दिया है, वो कुछ बना के एक एक गिलास में पी लिया है। कुटुंब प्रार्थना के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए हम बैठा है। हम बता दिया भाई कोई भी सुषमाचार को, जो लोग बीमार है अच्छा नहीं, वो लोग कुछ सुषमाचार के नहीं आना चाहिए, बहन लोग भी नहीं आना चाहिए, केवल भाई लोग जाएंगे। जब तो प्रार्थना हो गई, अब कुटुंब प्रार्थना, सब लोग बोलने लगा हम इधर नहीं रुकेंगे, हम सुषमाचार आएंगे। सब सुषमाचार जाने के लिए तैयार हो गए। मैं बोला ठीक है, स्टेशन पार करके जाना है, स्टेशन में कोई भी तुम लोग एक पर्चा भी नहीं देना बोल के मैं आगे चले गया। मैं उस पार जाने तक स्टेशन में पूरा बांट दिया। हम उस पार जाके बस स्टैंड में जाके सिटी का आउटस्कर्ट में जाने के लिए, बस स्टैंड के लिए बस स्टैंड में गया मैं। सब लोग मेरे पीछे आ रहे, मैं सोचा था सब लोग बांटते बांटते उधर इधर गए, क्या करना है? तो मैं बोला भैया इधर ही मान, इधर ही सुषमाचार किया है, आउटस्कर्ट नहीं गए। बहुत अच्छा समय प्रभु दिया है। एक ब्राह्मण आके मुझसे बोला है, मैं बराबर ही नहीं चाहता भाई, ये तो भयानक सिटी है, पाप का सिटी है, इधर आप अच्छा खबर लेकर आया है, तुम बहुत अच्छे लोग हो। वो बड़ा बाइबल ले लिया, खरीदा है। और एक आदमी उधर गुंडा, बड़ा गुंडा है, वो गुंडा के बोला हमारे पास तुम चाय पी के जाना है। एक मेडिकल शॉप वाले ने बोला भैया तुम हैदराबाद से इतना दूर आया है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारा किताब सब खरीद लिया है, मेन मेन सब बाजार में हमारा भाई लोग गया है, बहन लोग गया है, बहुत अच्छा समाचार हुआ है। उसके बाद में हम उधर प्रभु का कार्य शुरू करने के लिए प्रार्थना करके आया है। एक मीटिंग भी रखा है स्कूल में, एक बड़ा गुंडा है ना उधर का, वो गुंडा हमारे साथ रहता है, कुछ खरीदना है तो उधर जाता है, ये देखो देखो क्या है इसका रेट, इतना रेट नहीं, इतना दे दो, कभी कभी पैसा नहीं देना, चलो तो बस वो वाला कुछ नहीं पूछता, ये बोलता है फिर पैसा नहीं, चलो बोलता है। बाद में हमारे लिए मीटिंग अरेंज किया, तो बाद में प्रभु का अनुग्रह से उधर काम शुरू करने के लिए बहुत सहायता किया है। मगर एक आदमी, सही आदमी नहीं मिला है, तो दुनियादारी की वजह से ऐसा काम चलाने लगा, उधर उसको छोड़ दिया है। प्रभु का अनुग्रह से फिर अशोक भाई उधर जाके नया काम शुरू करने के लिए बहुत सहायता किया, ऐसा काम हो रहा। अशोक भाई का गांव में सुषमाचार के लिए गया हम लोग, तो उधर सुषमाचार करने के समय में हम अरेस्ट किया पुलिस लोग, बहुत कहरी हो गया, वो सब बोलना समय नहीं होता है। दिन भर पुलिस स्टेशन रखे, सारे विश्व हिंदू परिषद लीडर लोग, यूपी का सब बड़े बड़े लीडर सब लोग आया पुलिस स्टेशन, इनको मारो पीटो जेल में डालो चिल्लाने लगा। हैदराबाद को फोन करके हैदराबाद का विश्व हिंदू परिषद वालों से बात किया है, हैदराबाद से आया तुम लोग इधर धर्म परिवर्तन करने के लिए, वो लोग काटने लगा। प्रभु का अनुग्रह से कुछ प्रभु अचंबक कार्य किया है, कुछ कुछ केस हमारे ऊपर लिखा है पुलिस लोग, तो रात 10 बजे तक अपने पास रखे,
स्टार्ट दे के हमको भेज दिया है। उसके बाद बहुत मसीह का लोगों ने अशोक भाई को फोन करके अशोक भाई को सांत्वना देने के लिए आके बहुत डराया। क्या है वैसा लोगों को क्यों बुरा दे दो, तुम्हारा होता है उनको जल्दी से इधर से हटा दो बोला। वो लोग इधर रहने से तुम्हारा हो गया काम। बहुत डर गया भैया, तुम हट जाओ इधर से बोला है। उधर से हम हट गया, उधर से चले आया। बहुत डर गया। घर में जो जो किताब है सुषमाचार्य है सब उठा ले जाए कहीं रख दिया है, तो जाके क्या करेगा, घर पूरा जलाएगा। ऐसा बहुत विषय हो गया। तो प्रभु सहायता किया है, तो बाद में प्रभु अनुग्रह दिया है, तो फिर से सुषमाचार करने के लिए बहुत जगह में प्रभु सहायता किया, अभी भी भाई लोग कर रहा है। तो उधर कलिसिया, उधर से और एक कलिसिया उधर शुरू हो गया, कांडा में एक कलिसिया शुरू हो गया। भवन बनाने के लिए बहुत सहायता किया। 100 लोग तक आते थे उधर। उधर से उधर और छोटा कलिसिया, उसका सिस्टर असेंबली शुरू करने के लिए बहुत सहायता किया। वो सब जगह अभी बंद है। तो और दूसरा दूसरा जगह में प्रभु काम किया है, और महाराजगंज जैसा उस जगह में प्रभु सहायता किया है। क्या नेपाल से भाई लोग आके सेवा किया है। तो नेपाल से आके यूपी में सेवा करना ये कैसा क्या हुआ, इसके बारे में आप ये सुनने से बहुत अच्छा लगेगा। मैं सोचता हूँ अभी से 60-70 साल पहले एक बहन, विदेशी बहन छोटे उम्र में उस तरफ आया है, बस्ती तरफ सेवा करने, मिशनरी मिशनरी होकर आए उधर। 40 साल उधर एक जगह में सेवा किया है, गांव में, फिर गांव, उस गांव में सेवा किया। एक आदमी भी उद्धार नहीं, प्रभु नहीं मान। वो बहन को खाना पकाने के लिए एक औरत आती थी, बूढ़ी माँ। वो बूढ़ी माँ विडो था, उसको एक छोटा लड़का था। थोड़े दिन के बाद वो बूढ़ी माँ मर गया, तो लड़का एक अकेला बच गया। ये मिशनरी बहन ने उनको पढ़ा के स्विंग मिशन सिखा के अपना काम में जीने के लिए उनको सहायता किया। और दार्जिलिंग से एक बहन को, नेपाली बहन को ले जाके वो भाई की शादी किया है। उसका नाम, भाई का नाम है सैमुअल संत मसीह। हम जब कानपुर आया है, हैदराबाद में मिशनरी भाई अभीश भाई था। वो भाई बोला जब तुम लोग कानपुर जाता है उधर एक मिशनरी है काकरन मिशनरी को मिलो। हम जब काकरन मिशन, दो मिशनरी है छोटे संस्था के सेवा किया 40 साल। वो बहन के पास मिला है, वो बहन का एड्रेस दिया, सैमुअल संत मसीह का एड्रेस दिया। हम उधर गया, आसपास गांव में सुषमाचार करने के लिए सहायता किया। उस समय से बहुत बार उस परिवार को भी करने के लिए बहुत सहायता किया। अकेला परिवार है, कोई संगति नहीं। बाद में जब जब मैं नेपाल जाता था, रीनोस भाई को ये सैमुअल संत मसीह से परिचय करवाया। इनको संगति नहीं, इसलिए उधर का रीनोस भाई को सैमुअल मसीह संत मसीह से परिचय किया। वो परिचय के द्वारा वो कभी की बातें जाते रहते। बाद में क्या हुआ, वो यूनुस भाई का नौकरी निकाल दिया है नेपाल में, और रानी जो है सब टीचर लोगों, ईसाई मसीह लोग और टीचर लोगों को निकाल इनका नौकरी चले गए। तो ये क्या किया है, क्या करना है बोलते स्कूल रखने के लिए सोच रहा था। स्कूल इंडिया का बॉर्डर में रखने के लिए सोचा। वो बॉर्डर ये है जहाँ सैमुअल संत मसीह थोड़ा दूर में रहता है। वो सैमुअल संत मसीह के परिचय से इधर आके स्कूल शुरू किया है। बढ़नी बोलते, कृष्णा नगर का इस तरफ का बढ़नी बोलते हैं। वो बढ़नी में स्कूल शुरू किया है यूनुस भाई। कुछ 3-4 टीचर लोगों को कालिम्पोंग से लेकर आए हो भाई, जीवन भाई और कुछ भी भाई।
टीचर 3-4 लोग टीचर लोग हैं, बच्चे लोग 2 है स्कूल में। तो इन लोग प्रार्थना करने लगा 2 बच्चे लोगों को लेकर। तो इधर से बड़री से सब बच्चे कृष्णा नगर नेपाल में जाते हैं पढ़ने के लिए। उस समय में क्या हुआ, राजीव गांधी नेपाल गया है, उस समय उनका पत्नी को उनका मंदिर में आने नहीं दिया है, कुछ काम हो गया, इसलिए तो बॉर्डर बंद कर दिया राजीव गांधी। क्या कर दिया? बॉर्डर बंद कर दिया। सब इंडिया का बच्चे लोग नेपाल में नहीं जा सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते। वो सब बच्चे ले जाके यूनुस भाई का स्कूल में भर्ती करवाए। सब बच्चे यूनुस भाई का स्कूल में भर्ती हो गया। वो स्कूल दीवाना हो गया। और बॉर्डर खोलने के बाद वो स्कूल वाले यूनुस भाई को अपना स्कूल भेज दिया। तब ये स्कूल पूरा इंडिया से लेकर कृष्णा नगर में स्कूल बदल दिया है। उधर प्रभु का काम चल रहा है और स्कूल के द्वारा बहुत काम प्रभु का काम हो गया है। बहुत बार उधर मैं गया है, सेवा करने में सहायता किया है। अब मैं बोलना चाहता हूँ, 40 साल सेवा की है बहन मिशनरी, कोई भी उद्धार नहीं पाया है। एक लड़का प्रभु को माना है छोटेपन में, वो भाई है शामिल संत मसीह। उसको दार्जिलिंग से बहन को लेकर और शादी किया है। वो एक परिवार, विश्वासी परिवार, ये परिवार के द्वारा कृष्णा नगर में प्रभु का कार्य शुरू हो गया है। उधर से इंडिया में काम शुरू हो गया। अद्भुत रीति से इंडिया में महाराजगंज सेवा में काम चल रहा है। उधर ऐसा लोगों के बीच में काम शुरू हो गया, उसका कहानी बोलने से बहुत समय लगेगा। ऐसा लोगों के सामने काम बीच में काम शुरू हुआ है। प्रभु का कार्य नेपाल से आया है, इंडिया से नेपाल गया है, नेपाल से फिर इंडिया आया है। ये सब मिशनरी डॉक्ट्रिन सेवा मैं सोचता। तो वो पहले तो नहीं देख पाया, अभी हजारों लोग प्रभु को जान लिया। अभी शामिल संत मसीह कृष्णनगर का असेंबली का एल्डर है। वो बहुत बुजुर्ग है, कभी कभी मुझसे बात करते रहते, मेरा दोस्त है। बहुत बार उनके घर में मैं जाता था, इसलिए सुबह मैं कार में जाते समय एक गाना गाया। भाई को बोला है ये गाना नेपाली बहन मुझे सिखाया बोला। वो नेपाली सीमा बहन का नाम है, सीमा। वो सीमा बहन वो नेपाली गाना मुझे सिखाई है। वो बहन अभी तो प्रभु के पास है, का पत्नी शामिल संत मसीह है और शामिल संत मसीह तो उसका परिवार के द्वारा तो प्रभु ऐसा कार्य शुरू किया है कि परमेश्वर का वेस्ट नेपाल में कॉन्वोकेशन होते रहता है। 3-4 बार मैं उस नेपाल कॉन्वोकेशन गया है। एक बार ये सब कहानी बताया कैसा इधर प्रभु का कार्य शुरू हुआ है। तो प्रभु का कार्य अचंभव रीति शुरू होता है, हम नहीं जानते होगा, मगर आखिरी तक हम प्रभु के गवाही बनकर रहने से प्रभु हमारे द्वारा अचंभव काम करता है। तो मैं जब सुषमाचार में था और एक जगह ये भाई हैदराबाद में जो ट्रांसफर हुआ ना, वो भाई का दूसरा जगह ट्रांसफर हो गया, वो बुरा हो गया। उधर भाई जाने के बाद उधर भी हम गया सुषमाचार के लिए, उधर भी शुरू किया काम, उधर पूरा सुषमाचार किया। आखिरी में हम कैथोलिक स्कूल में बच्चे लोगों को बाइबल कहानी बताने के लिए परमिशन के लिए स्कूल में गया है। वो प्रिंसिपल से बात किया मैम, हम बच्चे लोगों को बाइबल कहानी बताना चाहते हैं, किताब देना चाहते हैं। वो प्रिंसिपल ने कहा है क्या बात कर रहे हो, ये क्या समझ रहे हो? वो बुरा बोलने से क्या समझ रहे हो? क्या? अरे भैया इधर आरएसएस लोग तगड़ा है, हमारा स्कूल को पूरा खत्म करने के लिए
अपना मूर्ति को ले आके हमारे स्कूल में रखने के लिए कोशिश, हमारा फादर लोगों को मारा है इधर। आरएसएस लोग, यदि तुम लोग इधर मसीह का प्रचार किया, स्कूल में किया, बोलने से पूरा हमारा स्कूल का खत्म हो गया। तब मैं बोला, हम 10,000 का सुसमाचार एक ही टाउन में बेचे हम लोग। क्या बोला? 10,000 का सुसमाचार ओपरा शहर में हम सुसमाचार किया, बेचा है। वो बोला कैसा हो? हम जहां धर्मशाला में रहते हैं, वो धर्मशाला का सामने आरएसएस का ऑफिस है। आरएसएस वाले धर्मशाला में अपना मीटिंग रखते हैं, वो विषय हमें नहीं मालूम। वो सब खत्म होने के बाद मालूम हो गया उनका आरएसएस का मीटिंग इधर ही रखा। प्रभु ऐसा काम किया है, उनका आंख बंद कर लिया है। तो ऐसा जगह में प्रभु बहुत अचंभत काम किया है, प्रभु सहायता की। तो वो भाई का नाम है राजकुमार, उनके द्वारा ही उनका और एक भाई है मोहन बोल के। अच्छा, दूसरा भाई बहन लोग जब प्रभु का कार्य होगा हो गया, मगर अभी बंद है। टांडा में भवन बंद है। बहुत बड़ा भवन बनाया है, संडे स्कूल बनाया, सब कुछ बनाया, बहुत लोग आते थे, आसपास बहुत अच्छा काम होते थे, मगर बंद हो गया। हमारा एक सेवक भाई को, विश्वास भाई को जेल में बंद किया था, और जेल में बाहर आ गया और केस में जा रहे थे। तो प्रभु का अनुग्रह से सुल्तानपुर में और आसपास गांव में और दूसरा जगहों में भी प्रभु अपना काम कर रहा है। तो सबके लिए प्रभु को धन्यवाद करना। जब मैं सुषमाचार में था, ओपरा का सुषमाचार में, हैदराबाद से फोन किया है, तुम जेल इधर आना है, इस काम छोड़कर मैं नहीं आ सकता हूँ। नहीं भाई, का सेवा देखभाल करना है, तुम जरूर आना चाहिए। इस सुषमाचार छोड़कर नहीं आता हूँ। फोन करके गया होगा, हम इधर सुषमाचार करते गया। वो लोग फोन करते, अरे बाद में जाके इतना डबल सुषमाचार कर सकते, तुम इधर जल्दी आ जाओ, इधर इधर सेवा का बोझ लेना है, जिम्मेवार लेना, बोलने लगे। नहीं गया। जब सुषमाचार खत्म हो गया, अपना वो लोग फ्लाइट को बुक किया है, तो तुरंत आना है, तो हैदराबाद बोला है। हैदराबाद गया है भाई, तो जिम्मेवारी दिया है, बाद में सब तो दूसरा तरीके से चलने लगा है। तो प्रभु का अनुग्रह से अभी तक प्रभु सहायता किया चला रहा है। तो हो सकता है बहुत जल्द प्रभु के पास जाना है, नहीं बात होते हैं जल्दी जाने सोचता हूँ, इसलिए उससे पहले बहुत लोग विजिट करने के लिए मेरा मन है। हर एक बार मेरा गांव की तरफ, मेरे जिला में जितने लोग फ्रेंड्स है, जान बचाने वाला है, वो सबको हो सकता है तो अगले हफ्ता में सबको देखने के लिए मन है। एक एक गांव जाके सबको देखे, आखिर में सुसमाचार सबको बोलना है, ये मेरा बोझ है। तो मरने के लिए कोई डर नहीं, मगर जो काम को दिया है वो पूरा करना। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो परिवार के लिए रोड में रहते हैं, उतना सुरक्षा में बहुत क्या अपमान सहते हुए भी उस समय में उधर बिताना पड़ता है। तो सब समय में प्रभु सहायता करता है। तो प्रभु का अनुग्रह से मुझे उद्धार दिया है और गवाही बना के रखा है। आखिर तक प्रभु के लिए जीना है, यही मेरा इच्छा है। तो हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु में सर। याद रखिए, कल सबके सब कैंपस क्रूसेड में आराधना के लिए मिलेंगे। जो जो आज नहीं आए हैं, जिनसे आपको परिचय है, उनको जरूर बता दें, कहीं भूल ना जाए। कैंपस क्रूसेड पालम बिहार में हम इकट्ठे होंगे, ग्रुप में हम डाल देंगे। एक बस मंदिर से चलेगा 8 बजे को, और YWCA 9 बजे पहुंचेगा। 9 बजे YWCA में जिनके पास आने का साधन नहीं है, YWCA के सामने 9 बजे भी आप पहुंचेंगे।
वही जो मिडिल क्लास चलेगी आपको वहां से पिकअप करके कैंपस प्रोजेक्ट पहुंच जाएगा। प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, Almighty and gracious God, हमारे प्रेमी स्वर्ग पिता अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Lord, we thank you for this happy day that we have lived to see. धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस आनंद के दिन को प्रभु देखने के लिए आपने हमको जीवित रखा। We thank you for this 8 dear ones who boldly testified that they are on the Lord's side. हम प्रभु इन तमाम 8 जनों को जिन्होंने प्रभु आज बपतिस्मे की गवाही दी धन्यवाद देते हैं। Lord, it's our one prayer that all through their life they may be your bright shining witnesses, Lord, witnessing for you. हमारी प्रार्थना प्रभु अपने जीवन भर आपके लिए एक सुंदर गवाह बनकर रहें। Lord, living a Christian life is not an easy life, मसीह जीवन बिताना कोई आसान या साधारण जीवन नहीं है। but we look up to you because you have said, I will never leave you nor forsake you. हम आपकी ओर ताकते हैं क्योंकि प्रभु आपने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। You have said, lo, I am with you always, even unto the end of the world. आपने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। So Lord, we count on your presence in our individual, family and assembly life. प्यारे प्रभु हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडली के जीवन में प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं। Lord, we thank you for the word released during the baptism time and also during the laying on of hands. बपतिस्मा के समय पर और हाथ रखने की विधि के लिए प्रभु जो कुछ संदेश मिला धन्यवाद देते हैं। We also thank you, Lord, for the way in which you have sought and saved our dear brother Caleb, धन्यवाद देते हैं प्रभु जिस रीति से आपने भाई आपके दास भाई कालेब को प्रभु आपने बचाया है and how you have been using him during the past many 4 decades or more in your service. और प्रभु पिछले 40 साल से अधिक प्रभु आप अपने दास को सेवा में इस्तेमाल करते आए हैं। Lord, we thank you for the burden for the perishing souls you have given to him. धन्यवाद देते हैं प्रभु नाश होने वाले आत्माओं के प्रति जो बोझ आपने उनके दिल में डाला है। That thou continue to be with him and your presence as he is getting older, the power of your resurrection Philippians 3:10 may be poured into his body. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है प्रभु हमारी प्रार्थना आपको बताने के साथ आप उनके जीवन में उठेले और प्रभु उन्हें और अधिक मजबूत रखें। Similarly, we thank you for Brother Ashok Kumar. इसी रीति से भाई अशोक कुमार के लिए धन्यवाद देते हैं। The way he is spearheading for the ministry in Banaras, Sultanipur, Chakeri and Tanda. धन्यवाद देते हैं प्रभु जिस रीति से बनारस में सुल्तानपुर चकेरी और टांडा में सेवा के लिए प्रभु आगे अपने आप को करते हैं। Lord, do be with him as well and his family. We pray for Lord Anju and also pray for their children, Joel and Jemima. Yadu, Joel and Jemima. प्रभु भाई अशोक की पत्नी बहन इंदु के लिए और जोएल और जेमा के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। And also pray for Rana and Padma. प्राण और भगवान के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, do thou use them in that area for your glory and for your praise. आपके राज्य की उन्नति और महिमा के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें। Protect them from all types of harms and dangers that they, Lord, withstand day by day. दिन प्रतिदिन जो खतरों का सामना करते हैं उसके लिए आप मदद करें। So Lord, do thou be with us as we go back to our homes, जब वापस अपने घर जाते हैं आप हम सुरक्षित पहुंचाएं। and do thou help us to reach Lord Palam Gaon tomorrow, Palam Vihar tomorrow morning. और कल सुबह प्रभु पालन बिहार में प्रभु ठीक समय पहुंचने में मदद करें। Tomorrow being the last day, we pray that thy Lord, thy own presence may be with us throughout the Lord's day tomorrow. कल आखिरी दिन होगा प्रभु और कल आराधना के दिन प्रभु आप संपूर्ण समय आप हमारे संग रहें। Bless the time of worship, the table and the main message. आराधना का समय मेज का भाग लेने का समय आप आखिरी संदेश में मदद करें। We also once again commit and commend those who have been responsible for taking up the work in Palam Vihar. पालन बिहार में प्रभु जो काम चल रहा है जो सेवा में प्रभु अपने आप को लगाते हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। Do thou continue to strengthen them and do thou be with them in a special way. और प्रभु खासकर जितने उसमें लगे रहते हैं प्रभु सेवा में उन सबों के संग रहें और मदद करें। We humble ourselves in your holy presence and ask this prayer in the highly exalted name of our Lord and our blessed Savior, the Lord Jesus Christ. अपने आप को प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में नम्र करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु उसके नाम में मांगते हैं। Amen. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ. To him be glory, majesty, dominion and power now and forever. Amen.